हेलो फ्रेंड्स, मैं मुख्तार अली स्वागत करता हूं आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल मुख्तार अली के पिटारा पे। आज हम एक इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ेंगे जो वैलेंसी होता है। वैलेंसी का सबसे इजी तरीका याद रखने का मैं आज आपको बताऊंगा। तो कैसे हम 1 से 20 तक जो हमारा फर्स्ट 20 एलिमेंट्स होते हैं, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स का वैलेंसी हम कितना इजी से याद रखेंगे। हमेशा कंफ्यूजन होता है कि किसका वैलेंसी क्या था, कैसे याद रखना है। तो मैं यहाँ पे बेहतरीन तरीके से आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप 1 से 20 तक जो एलिमेंट्स हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, जो सीरियली है उसका वैलेंसी कोई भी एलिमेंट पूछने से आप फट से कैसे वैलेंसी बोल पाओगे। देखिए, हाइड्रोजन यहाँ से रखेंगे, पहले याद रखेंगे 1, हीलियम 0, 1 0, पहला 1 है, सेकंड 0, याद रखिए ये 1 0। फिर से स्टार्ट करेंगे 1 से, 1 2 3 4, फिर उसको देखो 1 0 1 2 3 4, देन रिवर्स, फिर से रिवर्स करना है 3 2 1 0। तो ये हो गया हाइड्रोजन का वैलेंसी 1, हीलियम का 0 है। ये तो 1 0 1 2 3 4 3 2 1 0। फिर यहां से स्टार्ट करेंगे सेम 1 2 3 4 3 2 1 0 1 2। तो ये सीरियली आप याद रखेंगे। पहला है हाइड्रोजन 1 0, फिर 1 0 3 सॉरी 1 2 3 4 3 2 1 0, फिर 1 2 3 4 3 2 1 0 1 2। तो इस सीक्वेंस से आपको क्या क्या करना है, जो 1 से 20 तक एलिमेंट्स हैं तो उनका सीरियली नाम याद रख लेना है। अगर आप सीरियली 20 एलिमेंट्स का नाम याद रखे हो तो आपको वैलेंसी चुटकी में याद आएगा। 1 0 1 2 3 4 3 2 1 0 1 2 3 4 3 2 1 0। तो ये जो वैलेंसी होता है हम अभी डिटेल्स में देखेंगे कि वैलेंसी है क्या। तो आप ये जो 20 का देखिए 1 से 20, इसका नाम कैसे याद रखेंगे। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन, पहला 10। फिर यहाँ पे 3 याद रखेंगे। देखिए, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम 11 12 13, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम 11 12 13। 14 में आता है सिलिकॉन, 14 नंबर पे है। देन फास्फोरस, सल्फर, उसके बाद याद रखें क्लोरीन 17 है। आर्गन, पोटासियम, कैल्शियम, ये जो था शॉर्टकट मेथड। अभी हम समझेंगे जो एक्चुअली वैलेंसी होता है वो क्या है। हमेशा हमको कंफ्यूजन देता है कि वैलेंसी किसका क्या वैलेंसी था। तो अभी हम डिटेल्स में जानेंगे तो वैलेंसी कैसे हम समझते हैं, वैलेंसी बोलने से हमको क्या समझ में आता है वो हम डिटेल्स बात करेंगे अभी वैलेंसी के बारे में। सिंपल भाषा में अगर हम समझेंगे कि वैलेंसी क्या है, ये बोलते हैं कि द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, मतलब कोई भी एटम, कोई भी एलिमेंट्स का जो एटम है वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ कितना कंबाइन करने का कैपेसिटी रखता है, मतलब कितना एटम के साथ आइदर शेयर कर सकता है या कितना ले सकता है। इजी में सिंगल वर्ड में बोलेंगे तो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। इसको अगर हम डिटेल से देखिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है तो आप एक बार में ध्यान से समझिए, जिंदगी भर याद रखिए कि व्हाट इज वैलेंसी। वैलेंसी बोलने से किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा। तो ये जो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम ये है क्या, उससे पहले एक चीज आपको जानना बिल्कुल जरूरी है। जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रहता है, मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, वेरियस ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ये आपको पता है, मैं ये मान के चलता हूं। नहीं तो इसके लिए मैं दूसरा वीडियो बना के बता दूंगा कि क्या सिस्टम है ऑर्बिटल का। जो जैसे मान लो सोडियम, ध्यान से समझते हैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। तो अगर सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब न्यूक्लियस के चारों तरफ कैसे घूमते हैं। पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, यहाँ पे एक, ये एक, 2 इलेक्ट्रॉन, ये के सेल है, के ऑर्बिट है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे। उसके बाद जो सेल आता है एल है, जो ऑर्बिट है, यहाँ पे कैपेसिटी है मैक्सिमम 8। एल सेल का कैपेसिटी 8 होता है, मतलब सेकेंड सेल यानी एल में 8 इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं, रिवॉल्व करते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, जैसे यहाँ पे 2 हो गया, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। एल में सोडियम का 8 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। नेक्स्ट बचा कितना, 8 2 10 और 1 इलेक्ट्रॉन बचा। ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो उसके नेक्स्ट सेल में रिवॉल्व कर रहा है, यहाँ पे मान के चलिए।
ये एम सेल में रिवॉल्व कर रहा है। तो हर एटम का एक टेंडेंसी होता है, वो हर एटम चाहते हैं अपना जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट, यानी जो ऑर्बिट सबसे लास्ट में है, जो ऑर्बिट सबसे लास्ट में होता है उसको हम बोलते हैं कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो हर एटम का यही टेंडेंसी, यही चाहता है कि मैं अपना आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रखूं। कितना? 8 इलेक्ट्रॉन। हर कोई चाहता है कि मैं अपने लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रखूं। क्यों चाहता है ना? जिसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी वो ऑर्बिट कंप्लीट है, फिलअप है। अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट फिलअप होता है, जो भी एलिमेंट्स का, जो भी एटम्स का आउटर मोस्ट ऑर्बिट फिलअप है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन है, तो वो कोई केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेगा, वो किसी से रिएक्शन नहीं करेगा, स्टेबल हो जाएगा, इनर्ट हो जाएगा। जैसे हीलियम, नियन गैस है, नियन का 10 है, एटॉमिक नंबर 10 है। 10 है मतलब पहले सेल में 2, फिर आते हैं 8, 8 तो 10, यानी नियन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट कितना हो गया? 8 है, फिलअप हो गया, फिलअप हो गया। नियन किसी से रिएक्शन नहीं करेगा। तो सेम ऑल एटम, हर कोई एलिमेंट्स, हर कोई एटम चाहता है अपना आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रखना। तो यहां पे देखिए, अगर सोडियम का फिर से हम देखेंगे, सोडियम के पास आएंगे, 2, 8, 1, यानी इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 लेने के लिए इसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितना चाहिए? 7 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए आउटर मोस्ट 8 बनाने के लिए। देखिए, इसको 7 इलेक्ट्रॉन किसी से लाना इतना इजी नहीं होगा, बहुत एनर्जी का जरूरत पड़ेगा। देखिए, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन लाने का कैपेसिटी है, लेकिन नहीं ला सकता, क्योंकि हेवी अमाउंट ऑफ एनर्जी, बहुत सारा एनर्जी जरूरत पड़ेगी। इसके पास और एक रास्ता है। देखिए, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, किसी को क्या कर दिया, बोले कि मेरे पास 1 है, तू ले जा। अब ये क्या बन गया? देखिए, ध्यान से देखिए, यहां पे ये चाहेगा, सोडियम जो है, सोडियम क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन किसी को क्या कर दिया, देने के लिए रेडी हो गया। अगर दे देता है, मान के चलिए दे दिया, अगर दे दिया, अब देखिए आउटर मोस्ट कितना बन गया? 2, 8, मतलब लास्ट ऑर्बिट ये हो गया आउटर मोस्ट ऑर्बिट। आउटर मोस्ट ऑर्बिट अभी 8 इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये जो सोडियम है, ये 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो अब सोडियम का वैलेंसी कितना होगा? 1। ये सर नो, 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो इसका वैलेंसी बन गया 1। तो वैलेंसी मतलब आप ये समझो कि आउटर मोस्ट में 8 बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है या कितना इलेक्ट्रॉन ले सकता है। देखिए कहां पे ले सकता है, मैं और एक दिखाता हूं। क्लोरीन, देखिए क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 17 है। अब 17 जब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर बना, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, तो 17 है। अगर ये हम देखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी न्यूक्लियस के चारों तरफ इसके इलेक्ट्रॉन्स कैसे घूमते हैं, तो इसका पहला ऑर्बिट में कितना आएगा? 2। सेकेंड में कितना आएगा? मैक्सिमम कैपेसिटी 8 है, क्योंकि के सेल का 2 था, L 8, देन आता है M 18। ये था सिस्टम। तो अभी देखिए, क्लोरीन का 17 था, जब 17 एटॉमिक नंबर था, 2, 8, लास्ट में कितना बचा? 7। मतलब क्लोरीन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन है? ये है। कितना इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर इसका 7 इलेक्ट्रॉन है, देखिए क्लोरीन किसी को अगर 7 इलेक्ट्रॉन देगा, इतना इजी नहीं है। तो क्लोरीन का टेंडेंसी क्या रहेगा? देखिए, अगर किसी से 1 लेके आ जाता है, किसी से अगर 1 इलेक्ट्रॉन लेके आ जाता है, तो ये क्या बन जाएगा? 2, 8, 8, आउटर मोस्ट में 8। हर कोई एलिमेंट चाहते हैं अपना आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन रखना। 8 इलेक्ट्रॉन रखने के चक्कर में वो कितना इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है या ले सकता है? ये 1 ले सकता है, लेना इजी होगा इसके लिए, 7 देना इजी नहीं है। हम सोडियम देखे थे, फिर से याद कीजिए, सोडियम का हम 11 एटॉमिक नंबर था, तो ये था 2, 8, 1, मतलब आउटर मोस्ट में इसका 1 था। तो सोडियम के लिए 1 देना इजी या 7 लाना इजी? 1 देना इजी। क्लोरीन देखिए, क्लोरीन के लिए ये बताइए कि 7 देना इजी होगा या 1 लाना इजी होगा? 1 लाना इजी होगा।
तो अगर जब सोडियम और क्लोरीन आपस में मुलाकात होगा तो ये इसको 1 दे सकता है, सोडियम दे सकता है क्लोरीन को, क्लोरीन ले सकता है। तो यहां पे आउटर मोस्ट में 7 है तो इसका कैपेसिटी 1 हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्लोरीन का वैलेंसी कितना आएगा, 1 आएगा। सोडियम क्या चाहता है, 1 इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, तो सोडियम का भी वैलेंसी 1 है। और एक देखते हैं, देखिए मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 12, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या रहेगा, 2 8 2। अब देखिए इसका आउटर मोस्ट में कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए बताइए 2 इलेक्ट्रॉन देना इजी होगा या 6 इलेक्ट्रॉन लाना इजी होगा। इसको आउटर मोस्ट में आइदर ये दे देगा तो बन गया 2 8, देखिए 2 8, अदरवाइज 2 है लाएगा 6, तो इसको 6 लाना इजी नहीं है, 2 देना इजी है। अब बताइए मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना, 2। तो वैलेंसी का एक ही मतलब बना कि कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है या कितना इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ये है वैलेंसी। उसी को बोलते हैं हम कंबाइनिंग कैपेसिटी। मतलब कोई भी बॉन्डिंग बनाने के लिए वो एक कितना इलेक्ट्रॉन देगा या कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, उसको हम वैलेंसी बोलते हैं। देखिए एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 13, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है 2 8 3, यानी इसका आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो इसको 3 देना इजी होगा या 5 लाना इजी होगा, 3 देना इजी है तो इसके लिए वैलेंसी इसका आएगा 3। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। अगर 8 एटॉमिक नंबर है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बन रहा है 2 6। तो देखिए ये अगर 6 है, इसके लिए 2 लाना इजी है या 6 देना इजी है, 2 लाना इजी होगा तो इसका वैलेंसी आएगा 2। यहाँ पे क्लोरीन 1 लाना इजी हो रहा है। नाइट्रोजन देखिए एटॉमिक नंबर 7 है, अगर एटॉमिक नंबर 7 बन रहा है तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 2 5 है। देखिए इसका अगर आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसके लिए 3 लाना इजी होगा, तो इसका वैलेंसी कितना बन रहा है, 3 बन रहा है। ध्यान से देखिए जिसका आउटर मोस्ट में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 यानी 3 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। आउटर मोस्ट ऑर्बिट ये याद रखिएगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर 1 2 या 3, 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं तो वही उनका वैलेंसी है। आउटर मोस्ट में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वैलेंसी 1 है तो 1 रहेगा। आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 2 रहेगा। आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो वैलेंसी 3 रहेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए क्लोरीन का आउटर मोस्ट में 7 है, इसका वैलेंसी 7 नहीं है, 8 के लिए इसको 1 लाना है तो इसका वैलेंसी 1 होगा। ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसको 2 लाना है तो इसका वैलेंसी 6 नहीं है, 2 है। 8 होने के लिए नाइट्रोजन को 3 जरूरत है तो इसका वैलेंसी कितना आएगा, 3। देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर बन गया 6। अगर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 हो रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या बनेगा, 2 4। अब देखिए कार्बन का आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, ये देना चाहेगा 8 बनाने के लिए, 8 आउटर मोस्ट में बनाने के लिए इसको देना अगर पड़ेगा तो 4 देगा या लाना पड़ेगा भी तो 4 चाहिए। तो ये जो कार्बन है जिसका आउटर मोस्ट में 4 आते हैं वो ना इलेक्ट्रॉन दे पाएंगे किसी को, ना किसी से ला पाएंगे। तो ये क्या करेंगे, दूसरे एटम के साथ हमेशा शेयरिंग करेंगे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये मैं दूसरे वीडियो में डिटेल्स बताऊंगा शेयरिंग बॉन्ड कैसे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आउटर मोस्ट में अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शेयरिंग करेंगे। तो हम समझे वैलेंसी जो है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम, एटम कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है या कितना ले सकता है अपना आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए, उसको वैलेंसी बोला जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।